हेलो, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? और बहुत अच्छा। आपने हाइड एंड सीक जो हमने एक बुक शुरू की थी उसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों हमने कवर कर लिया है, तो ये पार्ट 3 है। और मुझे उम्मीद है कि आपने ज़रूर दोनों पार्ट्स को देखा होगा। ये स्टोरी की बुक है और इसमें बहुत सारी चीज़ें स्पोकन के लिए बहुत अच्छी बुक है। और हमें समझ में आता है कि किस तरीके से लिखा जाता है और किस तरीके से बोला जाता है। तो हम ये सीख रहे थे कि दो भाई थे, एक बहन थी, एक भाई था। सो जेम्स और सैली, ये दोनों बहन भाई थे और मार्क इनका बेस्ट फ्रेंड था। तो ये लोग क्या है, इन्होंने छुपन छुपाई खेलना शुरू किया, तो उसमें से मार्क जो था वो उनको पकड़ने वाला था और बहन भाई यानी जेम्स और सैली जो है दोनों छुप गए थे। तो हुआ यूं कि जेम्स तो मिल गया है ना छुपन छुपाई में, लेकिन सैली का पता नहीं चल रहा था। तो दोनों जो है बहुत ज़्यादा उसको तलाश कर रहे थे कि किधर जाके छुप गई, पता नहीं चला। तो वो स्टोरी कंटिन्यू है। तो आप देखिए एक एक वर्ड को। सो बोथ बॉयज येल्ड आउट। तो सो का मतलब यहाँ होगा तो, दोनों लड़के यानी जेम्स और मार्क, यानी जेम्स सैली का भाई था और मार्क सैली का दोस्त था यानी। तो दोनों लड़के येल्ड आउट, येल्ड आउट का मतलब होता है चिल्लाया, खूब चिल्लाए। ठीक है, येल्ड आउट, येलिंग देखिए ईडी है, ईडी सेकंड फॉर्म के लिए है, तो असल वर्ड है YELLE। येल आउट का मतलब होता है चिल्लाना, यानी जोर से चिल्लाना। क्या चिल्लाया हुआ है? कम ऑन आउट सैली, इट्स लेट। कम ऑन का मतलब होता है निकलो। कम ऑन का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए उभारना। बोलते कम ऑन डू इट। तो किस काम को करने के लिए? यानी बाहर निकलने के लिए। यानी सैली को कहा कि सैली बाहर निकलो, इट इज लेट, देर हो रही है, ये लेट हो चुका है। तो इट इज लेट, ये देखिए ये आपको सीखने का है। अगर आपको बोलना है कि देर हो रही है तो कैसे बोलना है? इट इज लेट। ओके। लेकिन बट देर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन कोई, लेकिन वहां पे था नहीं कोई जवाब, यानी कोई जवाब ही नहीं आया। इतना इन्होंने दोनों ने चिल्लाया लेकिन सैली की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। नॉट इवन अ लिटिल स्निकर फ्रॉम समवेयर इन द डार्कनेस। यहां तक के, इवन का मतलब होता है यहां तक के, अ लिटिल स्निकर, स्निकर बोलते हैं, आपने जब हॉरर मूवी देखी होगी, ड्राउनी जो मूवी देखते हैं ना, उसमें भूतनी की आवाज या भूत की आवाज आती है ना, हा 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 हंसने की, तो उसको बोलते हैं स्निकर। स्निकर एक्चुअली ये वर्ब है। अब आर आर हटा आर हटा देंगे तो यहाँ पे स्निकिंग हो जाएगा। अगर आईएनजी लगाएंगे तो आप जैसे ऐसे, स्निकिंग का मतलब होता है ऐसा हंसना जो कि मजाक के तौर पे हंस रहा हो, खूब ज्यादा हंस रहा हो, या किसी का मजाक उड़ाने के तौर पे खूब हंस रहा हो, तो उसको बोलते हैं स्निकिंग। अभी जैसे कोई आप पे मजाक के तौर पे बहुत ज्यादा हंस रहा है तो आप बोल सकते हैं व्हाई आर यू स्निकिंग एट मी। ठीक है, तो स्निकर, हा हा हा, जो एक आवाज होती है भूतने की। तो असल में ड्रावना एक तरह के जो रात में लोग खेल लेते हैं, तो वो बतला रहे थे कि नॉट इवन अ लिटिल स्निकर फ्रॉम समवेयर इन द डार्कनेस। यहां तक के, नोट का मतलब नहीं, यहां तक के एक छोटी सी स्निकर यानी थोड़ी सी स्निक, हा हा हा, ऐसी कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। फ्रॉम समवेयर, कहीं से, समवेयर का मतलब है कहीं से, फ्रॉम का मतलब से, इन द डार्कनेस, अंधेरे के अंदर। ठीक है, डार्कनेस यानी अंधेरे के अंदर कोई आवाज भी नहीं आ रही थी, सैली भी जवाब नहीं दे रहा था, कोई भूतनी की भी आवाज नहीं आ रही थी। कुछ तो पता लगे कि कुछ गड़बड़ है। तो क्या किया? दे येल्ड अगेन, उन्होंने दोबारा चिल्लाया, दोबारा चिल्लाया, कम ऑन आउट सैली, इट इज लेट, बाहर निकलो सैली, इट इज लेट, देर हो रही है। स्टिल देर वॉज नो रिप्लाई फ्रॉम सैली, फिर भी, अब तक, स्टिल का मतलब यहां तक, फिर भी, लेकिन, कई मीनिंग होता है कॉन्टेक्स्ट में, जिसको बोलते हैं कयास, क्या बोलते हैं इसको यार, मैं सुन, कॉन्टेक्स्ट में जो है ना इसका तर्जमा, यहां तक, यहां तर्जमा होगा फिर भी। देयर वॉज नो रिप्लाई, वहां पर कोई जवाब, देयर का मतलब वॉज, वहां, और था, नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं। किसकी तरफ से? सैली। यानी फिर उन्होंने चिल्लाया लेकिन सैली की तरफ से कोई जवाब नहीं, यानी सैली ने कुछ भी नहीं कहा। अब क्या हो गया? they began to worry and started searching for her। now वो लोग शुरू हुए परेशान होना, यानी वो परेशान हो, यानी वो परेशान होना शुरू हो गए, क्या हो गया भाई, कोई आवाज ही नहीं आ रही है।
एंड स्टार्टेड, और उन्होंने शुरू कर दिया सर्चिंग फॉर हर, तलाश करना, उसको तलाश करना, सर्चिंग फॉर हर, ठीक है। हर का मतलब सेली, यानी तलाश करना, सर्चिंग फॉर तलाश करना किसी को। अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई क्या कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं आई एम सर्चिंग फॉर द बुक, मैं किताब तलाश कर रहा हूँ, ठीक है। दे बिगेन टू वरी, उन्होंने परेशान होना शुरू, वो परेशान यानी वो परेशान होने शुरू हो गए। आप बोलेंगे भाई आप जब कोई स्टोरी सुनाते हैं तो उस टाइम पे बोलेंगे दे बिगेन टू वरी बिकॉज दे वर नॉट फाइंडिंग सैली, because they were not finding Sally, not even a little stinker from somewhere in the darkness. They yelled again, come on out Sally, it's late. So ये बहुत ज़्यादा, आप जब इस स्टोरी को पढ़ेंगे ना, इस स्टोरी का आपको एक पिक्चर समझ में आ गई, तो उसको you need to try this to speak this story in your own word. आप ये अपने अल्फाज के अंदर स्टोरी को बोलने की कोशिश करें तो समझ में आएगा। अभी देखिए ये सब फ्रेजेस है, अब देखिए किस तरह के लोग, एज जैसे जैसे, यहाँ का तर्जुमा होगा एज जैसे जैसे, दे वॉक्ड अराउंड, वो चले अराउंड द एरिया, यानी इलाके के चारों तरफ, यानी इलाके के चारों तरफ उन्होंने चक्कर लगाया। दे कॉल्ड आउट, उन्होंने पुकारा, यानी वो जैसे जैसे इलाके की तरफ चलते रहे पुकारते रहे। तो तर्जुमा यहाँ पे होगा वो पूरे इलाके में घूमते रहे और पुकारते रहे। अभी देखिए कैसे, अगर आपको किसी ने ये बतला दिया कि इसकी इंग्लिश बनाओ, अब आप सोच रहे हैं कि यार घूमते रहेगा क्या इंग्लिश आएगा, तो ये आपको उस वक्त समझ में आएगा जब आप पढ़ेंगे इन जैसी किताबों को, खूब जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको कयास से, यानी आगे पीछे के वर्ड मीनिंग से और आगे पीछे की जो स्टोरी चल रही खुद ब खुद आपको पता लगेगा अच्छा ये मीनिंग होता है। एज दे वॉक्ड, जैसे जैसे वो चले अराउंड द एरिया, इलाके के चारों तरफ, यानी जो जगह थी उस घूमते रहे। दे कॉल्ड आउट, घूमते घूमते पुकारते भी रहे, सैली कम ऑन, जल्दी आओ, बाहर निकलो, कम ऑन वी गिव अप। कम ऑन होता है उभारना, किसी चीज को काम करने को उभारना। वी गिव अप, यानी गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, यानी किसी भी आप काम को कर रहे हैं उसको छोड़ देने को बोलते हैं गिव अप। तो यानी वो लोग चुके पकड़म पकड़ाई खेल लेते, छुपन छुपाई खेल लेते, वो बोले अच्छा अच्छा ठीक है हम ढूंढते नहीं भाई, निकलो 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 बाहर, यू आर सेफ, तुम अब महफूज हो, यानी हम तुम्हें, यानी तुम अब जो है जैसे पकड़म पकड़ाई में क्या होता है, पकड़ लिया तो आप महफूज नहीं, आपको दोबारा जो है चोर बनना पड़ेगा, ये होता है ना। लेकिन इन्होंने उनको सैली को कहा अच्छा ठीक है तुम सेफ हो, हम तुमको पकड़ते नहीं, बस तुम बाहर निकल जाओ, यू आर सेफ। अब देखिए दोस्तों ये देखने की चीज है, कितनी जबरदस्त फ्रेज है ना, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। बट लेकिन नो मैटर वेयर दे लुक्ड, नो मैटर मतलब होता है कितनों ही, यानी कोई कोई बात ही नहीं है, यानी इतना, वेयर दे लुक, जहां भी उन्होंने देखा, यानी लेकिन उन्होंने जहां जहां भी उन्होंने देखा, और हाउ मच दे कॉल्ड आउट, और कितनों ही उन्होंने दे कॉल्ड आउट पुकारा, सैली डिडंट आंसर, सैली ने जवाब नहीं दिया, यानी इतना वो लोग देखते रहे, चारों तरफ उन्होंने देखा है ना, और बहुत ज्यादा पुकारा भी, लेकिन सैली ने कोई जवाब नहीं दिया। इट वाज, वो था एज इफ, गोया के शी डिसअपियर्ड, वो गायब हो गई, यानी वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो गायब हो गई है। अभी देखिए नो मैटर वेयर दे लुक्ड, यानी नो मैटर यानी कोई बात ही नहीं थी, कितना भी उन्होंने देखा, यानी कहाँ कहाँ नहीं देखा, कोई जगह नहीं छोड़ी उन्होंने देखा। नो मैटर वेयर दे, कितनों ही इन्होंने इधर उधर देखा, इतना इधर उधर देखा और इतना ज्यादा उन्होंने पुकारा, और हाउ मच देखा और इतना ज्यादा उन्होंने पुकारा, बस सैली जिन्हें आंसर सैली को जवाब नहीं दिया। इट वॉज एज इफ शी स्पेयर, वो था, इट वॉज था, वो था, एज इफ का मतलब गोया कि शी डिसअपियर्ड का मतलब गायब हो गई है। बहुत बेहतरीन है, और इसका फ्रेजेस जो मैं निकाल दिया है देखिए, येल्ड आउट का मतलब होता है, सॉरी इसका मैंने तर्जुमा नहीं लिखा, हिंदी में लिख दिया है जोर से चिल्ला, येलिंग आउट, ठीक है। अभी आप बोल सकते हैं, ये आप याद कर लो पहले, फिर उस पर आप कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, आप पहले उर्दू बोलेंगे या हिंदी बोलेंगे, फिर उसके बाद फिर आप बोलेंगे अरे भाई क्यों चिल्ला रहे हो, वाई आर यू येलिंग आउट, वो चिल्ला रहा है, ही इज येलिंग आउट, मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ, आई एम नॉट येलिंग आउट, तुम्हारे अब्बू क्यों चिल्ला रहे हो, वाई योर फादर इज येलिंग आउट। तो इस तरीके से आपको मशक करना है, कम ऑन आउट यानी बाहर निकलना, ठीक है, बाहर निकलो। आई एम जस्ट सॉरी गाइज, ये जो तीनों जो है ना, ये रॉन्ग ट्रांसलेशन है, ये आप हिंदी देख लो, बाहर निकलो, ठीक है, इट्स लेट, देर हो चुकी है या देर हो रही है, अभी बोलना है, किसी को बोलना देर हो रही है। लिटिल स्टिकर, थोड़ी थोड़ी खिलखिली आवाज़ या भूतों वाली आवाज़, ठीक है। बिगेन टू वरी, परेशान होना शुरू हो गए, तो आप जैसे बोलेंगे कि यार मैं परेशान होना शुरू हो गया, बिगेन टू वरी। मैं रोना शुरू हो गया, आई बिगेन टू वीप। मैं खेलना शुरू हो गया, आई बिगेन टू प्ले।
मैं जाना शुरू हो गया, आई बिगेन टू गो, मैं इस बोलना शुरू हो गया, आई बिगेन टू स्पीक। इस तरीके से आपको बोलना मशक करना पड़ा। सर्चिंग फॉर हर, लड़की को तलाश कर रहे हैं, लड़की को तलाश कर, तो आप बोल रहे सर्चिंग फॉर हर, इस सर्चिंग आईएनजी का मतलब है कर रहे हैं, जा रहे हैं, वहां लगाते हैं, ठीक है ना। बोले मैं उसको तलाश कर रहा हूँ, आई एम सर्चिंग फॉर हिम, मैं अपने भाई को तलाश कर, आई एम सर्चिंग फॉर माई ब्रदर, मैं अपने अब्बू को तलाश कर रहा हूँ, आई एम सर्चिंग फॉर माई फादर, मैं किताब तलाश कर, आई एम सर्चिंग माई बुक। इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। वॉकड अराउंड द एरिया, इलाके के आसपास चक्कर लगाते रहे, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं, छोटे छोटे जुमले बनाए कि पुलिस जो है हमारे इलाके में चक्कर लगा रही थी, पुलिस वॉज वॉकिंग आउट, वॉज वॉकिंग अराउंड माई एरिया, या पुलिस जैसे जैसे मतलब पुलिस इलाके में चक्कर लगाते रही और वो ऐलान करते रहे। एज द पुलिस वॉक्ड अराउंड द एरिया दे अनाउंस्ड, उन्होंने ऐलान करते रहे। चूंकि यहाँ पे जैसे कॉल्ड आउट में सेकंड फॉर्म यूज किया था, तो हम भी इसी तरीके से यूज करेंगे, ठीक है ना। और दे कॉल्ड आउट, उसने पुकारा। देखिए येल आउट का मतलब होता है बहुत जोर लगा के चिल्लाना, और कॉल्ड आउट का मतलब होता है पुकारना, उसमें ज्यादा दम नहीं लगा, में बस पुकारता है जैसे पुकारना चाहिए। येल आउट का मतलब फर्क समझिए। गिव अप का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना। ये बहुत बोलते हैं कि ना इंसान को कोई काम शुरू करना चाहिए तो कभी गिव अप नहीं करना, नेवर गिव अप, ये आपने सुना भी होगा, यानी कोई काम करो तो उसको करते रहो। और इस तरीके से इसको मैंने अलग लिख दिया है, नो मैटर वेयर दे लुक्ड और हाउ मच दे कॉल आउट सैलेडियन से, इतना इधर उधर देखा या पुकारा, लुक्ड आउट देखा और पुकारा, फिर भी पुकारा भी, फिर भी सैली ने जवाब नहीं दिया। अब ये लुक्ड है, यहाँ पे आप कुछ और लगा दिए, यानी आप बोलेंगे इन्होंने, उसने इतना बोला और इतना बोला और इतना मारा, लेकिन वो चोर ने कुछ बोला नहीं। सो आप कैसे बोलेंगे, नो मैटर हाउ मच, यहाँ पे वेयर नहीं लगाएंगे, हाउ मच दे स्पोकन यानी उन्होंने बोलने की कोशिश, हाउ मच दे रिक्वेस्टेड, उन्होंने दरखास्त की, और हाउ मच दे बीटन देम, हाउ मच दे बीटन, और उन्होंने है ना मारा भी। बट द थीफ, बट नहीं लगाएंगे चूंकि यहाँ पे बट नहीं, द थीफ यहाँ लगाएंगे, द थीफ डिड नॉट आंसर, यहाँ द ऐसे नहीं लगाए क्योंकि ये नाउन है। द थीफ हमें बोलना खास चोर के बारे में। इस तरीके से आप जुमला बनाएंगे, समझ में आ रहा ना। ये आप जैसे बोले भाई तुम कितनों देख लो, तुम्हें जो है वो चीज मिलने वाली नहीं है, तो आप कैसे बोलने का, नो मैटर वेयर यू लुक, नो मैटर तुम कहीं भी देखो, वेयर यू लुक यू विल नॉट फाइंड दैट थिंग, तुम्हें वो चीज नहीं मिलेगी। इस तरीके से आपको बनाना। इट वॉज, वो था एज इफ शी डिसअपियर, ऐसा लगा जैसे गायब हो गई, ठीक है ना। एज इफ शी, बोलने का ऐसा बोल रहा था जैसे कि कंपनी का बॉस हो। ही वॉज स्पीकिंग एज इफ ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी, है ना। वो बोल रहा था ऐसे जैसे कि कंपनी का बॉस हो। ओके दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं प्ले लिस्ट में जो है पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों डाल देता हूँ, आप लोग ज़रूर देखिए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और दोस्तों के साथ ज़रूर करिए, ज़रूर शेयर करिए जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं। क्योंकि जब तक हम लोग बुक नहीं पढ़ेंगे तो हमें अच्छी तरीके से इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, छोटे छोटे जुमले से कुछ नहीं होने वाला। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सलाम।